श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे पुराणों में बहुत सारे असुरों का नाम है, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, ये सारे टिपिकल असुर हैं। और भी वृंदावन में कितने सारे असुर कृष्ण को मारने आए, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, शक्तासुर, कालिया, बहुत सारे लोग, पूतना। ये सारे असुर जो थे ये देखा जाए तो थोड़े सनकी लोग थे, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि मुझे लगता है जहाँ तक कि ये सारे के सारे इनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, अगर सोचा जाए तो। एटलीस्ट कंस को बाद में साइकोसिस हो गया, फियर साइकोसिस, पता है ना। उसको डर लगने लगा, कृष्ण आ जाएंगे मार देंगे, कृष्ण आ जाएंगे मार देंगे। उसको हर जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। पंखा चल रहा था तो उसको लग रहा था सुदर्शन चक्र आ जाएगा, मछली को देख रहा था उसको लग रहा था मीन अवतार लेके आ जाएंगे, घोड़े को देख रहा था तो वराह अवतार बन के आ जाएंगे। वो पागल हो गया, एंड में दिमाग खराब हो गया उसका। तो एक्सट्रीम केस था फियर साइकोसिस का। फियर साइकोसिस एक बीमारी है जिसमें आदमी को फालतू में डर लगने लगता है। वो उसको डर लगता रहेगा हर चीज़ से, फालतू में कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं, उसको डर लगेगा। तो उसको वो हो गया, और फिर कृष्णा एनीवे कंस तो चलो फंस गया यहाँ। मगर ये सारे टिपिकल असुर हैं, हिरण्यकशिपु, रावण। इनमें एक प्रॉब्लम थी, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चाहते थे कि सब इनको पूजा करें। यही कह रहे थे ना उन्होंने कि आज से मेरी पूजा होगी, विष्णु की पूजा नहीं होगी। सब मेरी प्रेस करें और सब मुझे दें, जो भी देना, विष्णु को ना दें यज्ञ में, देवताओं को ना दें। ये प्रॉब्लम थी उनमें, तभी असुर हैं वो, तभी असुर हैं। असुर मतलब होता है जो कि अपने जो चाहते हैं मेरे पे ध्यान दो, वो असुर होता है। मुझ पे ध्यान दो और किसी पे ध्यान नहीं देना। ये जो मेंटालिटी है, आसुरी मेंटालिटी है। इस भावना को, जो हमारे अंदर भावना है कि मेरी पूजा होनी चाहिए, मुझ पे ध्यान आना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, और या मुझे आनंद मिलना चाहिए, ये सारी मेंटालिटी, भावना आसुरी मेंटालिटी है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, रावण, उनमें ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। ऐसा नहीं हम में नहीं है, ऐसा हम में भी है, मगर हमारे में लो लेवल पे है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था वो डीमंस हैं, हम मिनी डीमंस हैं। गॉड्स डेमी गॉड्स, डीमंस डेमी डीमंस, ऐसा कुछ वर्ड होगा। हम डेमी डीमन भी नहीं है, हम मिनी डीमन हैं, छोटे डीमंस हैं हम। पूरा समाज अब डेमोनियक लोगों से, आसुरी लोगों से भर चुका है। तब कहोगे गंदे तो है नहीं। गंदे वैसे नहीं है जैसे आप सोचते हो। गंदे ऐसे हैं कि वो उनकी तरह ये चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं हमारी बात माने, हमको आनंद दें, हमारे बारे में लोग सोचें। यही है ना, ऐसे ही है ना। कल यूथ प्रोग्राम था तो उसमें बॉयज़ गर्ल्स आए थे, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका, मैं आपको बता रहा था रिलेशनशिप क्यों टूट रहा है। ये तो मैंने बताया नहीं वहाँ, बट रिलेशनशिप होता है लव एट फर्स्ट साइट, जो भी है, फिर रिलेशनशिप टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि दोनों डीमंस हैं। वो लड़की चाहती है कि मेरा ध्यान दो, मुझे घुमाने ले जाओ, नहीं, वो लड़का चाहता है कि मेरे साथ ही रहे, किसी और के हाथ ना घूमे। तभी तो चीटिंग ऑन कहते हैं, नहीं ये मुझे चीट कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है। वो सब एक डेमोनियक चीज़ है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भी तू मेरे लिए बना है, सिर्फ वो सोच रही है तू मेरे लिए बनी है और तू किसी की नहीं होगी। यही है ना बस। अपने ऊपर अटेंशन लाने की हैबिट है, मुझे अटेंशन, मुझे एंजॉयमेंट, ये सब आसुरी भाव होता है। ये लोग जो थे हिरण्यकशिपु जैसे हाई फाई डीमंस, ये सब इनमें एक्सट्रीम लेवल पे थे। उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। ये भी इस बीमारी है एक।
नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म मतलब कि मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा नहीं करोगे तो मर जाओगे। अब हम इस लेवल पे नहीं जाते, मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरी बात मानो, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं गुस्सा करूंगा, बस ठीक है चलो फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। उनका ऐसा नहीं था, उनका था मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मरोगे, या मानो या मरो। एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, नार्सिसिज्म हो गया था। पूरी सृष्टि मेरे लिए बनी है, उनका तो यहाँ हाल हो गया। हमारा छोटे लेवल पे है, हमारा भी ऐसे ही है बट एक छोटे लेवल पे, पूरी सृष्टि हमारे लिए। हम कुछ कर नहीं सकते तो बैठे हुए हैं, अगर आपको शक्ति दे दें तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। उनमें शक्ति आ गई थी ना, वो मार मूर सकते थे, तो जाके उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखाऊंगा। हमारे में पावर नहीं है तो हम बैठे हैं, मगर हम भी में भी ये सब आसुरी भाव है, एग्जैक्टली वही। तो ये जो रावण और इसकी स्टोरी क्यों बताई जाती है, रावण हिरण्यकशिपु क्यों स्टोरी बता रहे हैं, और अर्जुन पांडवन की स्टोरी क्यों बता रहे हैं, दिखाने के लिए कि हमें बताने के लिए कि हम कैसे हैं, हमारी इमेज दिखा रहे हैं वहाँ, हमें ही परछाई दिखा रहे हैं। देखो ये इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि रावण और राम दोनों एक ही इंसान में, कलयुग में अच्छाई बुराई एक ही इंसान में घुस गई है, हमें दोनों ही चल रहे हैं हमारे अंदर। इंडिया में बाहर तो सिर्फ रावण ही रावण है तो नाइट में बाहर मतलब इंडिया में भी सब सारे ऐसे ही बन गए। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो ये जो इसलिए उनके कैरेक्टर को पढ़ने से पता लगता है वो यार एक्चुअली हम भी ऐसे ही हैं, हम लो लेवल में वो हाई लेवल, 19-20 का फर्क है, बस इतना ही है। हमें शक्ति नहीं है इसलिए हम मार नहीं सकते, गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सा करने की शक्ति भी नहीं है तो रूठ सकते हैं। सुना है रूठना, लड़कियां रूठ जाती हैं, वो वही बात है, वो सब आसुरी टेंडेंसी है, सब असुर भाव है। वो कुछ गुस्सा नहीं करती तो रूठ के बैठेंगे, और अगर वो भी नहीं होगा तो रोने लगेंगे, रोते रहते हैं नहीं लोग, रोना भी आसुरी भाव है। अब वो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें आसुरी भाव है। आपको यार दैट्स टू मच, नहीं ये तो मासूम है, मासूम लगते हैं मगर हैं असुर। असुर तो नहीं कह सकते, आसुरी भाव है मतलब टिपिकल डीमंस नहीं है, आसुरी भाव है बच्चों में, मगर लगते हैं मासूम है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माया। लगता कुछ और है, होता कुछ और है, जो नहीं है, जो नहीं है। मासूम लगता है मगर मासूम नहीं है, वो अंदर से आसुरी भाव है। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है बताओ मुझे, उसकी बात मुझ पे अटेंशन तो है ना, वरना रोए, ये आसुरी भाव है। औरत क्या चाहती है, हाँ यही है, बस यही प्रॉब्लम है। लगती बड़ी मासूम है, लगती बड़ी सरल, लक्ष्मी का अवतार, मगर है पूतना अंदर से, बाहर से बहुत। ये इसको माया कहते हैं। मेल्स ऐसे नहीं, मेल्स तो बाहर से भी वैसे ही लगेंगे गंदे, जो क्रूर होगा अंदर से वो भी लगेगा, फीमेल जैसा नहीं लगेगी। इसलिए भगवान ने बोले स्त्री मेरी माया है, मेरी माया की क्रिएशन। अगर मेरी पूरी सृष्टि मेरी माया, मगर अगर मेरी माया देखना चाहते हो साक्षात, तो सामने स्त्री है, इससे बड़ी माया कोई नहीं। अब ये भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मुझे मत पत्थर मारना आप लोग आकर उसके बाद संडे को, भगवान से लड़ लेना। भगवान कह रहे हैं भागवत में, मैं नहीं कह रहा। ये लगता कुछ और है, होता कुछ और है। उर्वशी के बारे में, उर्वशी का पढ़ो उपाख्यान, स्त्री क्या है पता लग जाएगा भागवत में। इसका मतलब नहीं स्त्री खराब है, मेल्स भी खराब है, बट ये है कि उनका उसको माया इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर से कुछ और दिखती है, बस ये है। बाहर से वो बड़ी मासूम नज़र आएगी, सिंपल नज़र आएगी, मगर ऐसा है नहीं। बच्चे भी ऐसे ही हैं, बाहर से मासूम नज़र आएंगे बड़े, और इसलिए अट्रैक्ट भी करते हैं हम लोगों को। नहीं, बच्चे फीमेल से अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि माया है, अट्रैक्शन होगी माया से, अंदर से कुछ और निकलेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स द पॉइंट। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो पुराण है ना, जितने भी
असुर, देवता, पांड, इनको पढ़ के, इन कैरेक्टर्स को पढ़ के, ये तो हुए सतयुग में है। आप कहोगे हमें क्या लेना देना इनसे, हिरण्यकशिपु इससे क्या लेना देना हमें, यार ये सतयुग में हुआ, कलयुग में हम मॉडर्न एज में हैं, तो ये बोलो। मगर इनसे लेना देना है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स को पढ़ के हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या करने हैं, हम क्या करना है आगे जाकर। सो हमें क्या करना है, राम ने रावण को मारा, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, ये टॉप क्लास के डीमंस थे, तो भगवान को आना पड़ा मारने को। हम छोटे छोटे डीमंस हैं, छोटे छोटे असुर हैं, हमारे में आसुरी भाव है, हमें मारने के लिए भगवान नहीं आएंगे। मतलब ऐसे हम वध करने के योग्य भी नहीं, क्योंकि हम असुर नहीं, हमें आसुरी भाव है। आप भक्त बन गए हो मगर अंदर आसुरी भाव है। भक्त तो बन गए हम, भक्ति भाव भी है थोड़ा बहुत, मगर आसुरी भाव भी चल रहा है, तभी तो भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे। भगवान असुरों को दर्शन देते नहीं जब तक है, तो आसुरी भाव हटाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं बस। ये आपको समझना पड़ेगा। हमारे अंदर जो रावण हिरण्यकशिपु घुसा पड़ा है, उनको निकालने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भी वैसे बन जाओगे, मगर हमें मौका नहीं मिल रहा, बस ऐसे है, हम फंसे हुए हैं। सो भक्ति से हमें ये हटाना है, तो हमें ये हटाना है, ये प्रॉब्लम जो हमें घुस गई ये हटानी है बस। जैसे जैसे प्रॉब्लम ठीक होगी वैसे वैसे आप भी भगवान के प्रिय हो जाओगे, बस और क्या है। सब समझ रहे हो। अब मैं ये बता रहा था, ये जो आसुरी भाव है अलग अलग तरीके से निकलता है, जो आपको समझ भी नहीं आएगा। आपने कब सोचा था कि बच्चे आसुरी भाव है? तो आसुरी भाव निकलता है मारने पीटने में, रोने में, रूठने में, ये सब आसुरी भाव ही हैं, सब के सब। क्रोध करने में, इसलिए भगवान कह रहे हैं क्रोध, द्वेष, इनको रोको, क्योंकि इनका बेस आसुरी भाव है, इनको रोको। काम वासना, ये तो टिपिकल नार्सिसिज्म है, यहाँ पे निकलता है, मेरे लिए बनी है, मेरे लिए वो बनी है, वो भी मेरे लिए, वो भी मेरे लिए, वो भी, दिमाग खराब हो गया, वही तो काम वासना और क्या है। सो ये सब हमें रोकना है, क्योंकि ये घी की तरह काम करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आप दोगे और आसुरी भाव बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और फिर इतनी भगवान से हम दूर जाते रहेंगे। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो इसको चेक करो अपने अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह को चेक मत करना, वो तो सिम्टम है, बीमारी है आसुरी भाव। सो अगर आप प्रहलाद महाराज की लैंग्वेज में सोचो भी क्या है ये, मैं और मेरा, यही है। उसको अच्छे ढंग से बोल दिया, जैसे टॉयलेट को गंदे ढंग से क्या बोलते हैं? हाँ, टॉयलेट उसको पखाना बोलते थे पहले, पता है? बचपन में गाँव में क्या बोलते हैं? पखाने चले जाओ, पखाने बोलता है ना, आपको पता होगा। हाँ, यू हैव टू गो टू टॉयलेट। टॉयलेट भी नहीं कहेंगे, टॉयलेट भी कहना गंदा है, थोड़ा एक्सेंट में बोलना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू टॉयलेट। ना इट्स नाइस, अच्छी जगह है नहीं, ऐसा लगता है सुनने में, टॉयलेट अच्छी जगह जाएंगे हम। वो भी थोड़ा गंदा लगने लगा तो उन्होंने रेस्ट रूम बोल दिया, टू गो टू रेस्ट रूम। अब ठीक है, जाएंगे अम्मा, वहाँ जाना जरा टट्टी करने के लिए। नहीं हम नहीं जाएंगे यार, है सेम चीज़, आप सेम चीज़ कर रहे हो, ये यूफेमिज्म है। तो वही बात है। अब प्रहलाद महाराज ने अच्छी तरह बोला, मैं और मेरे की बीमारी लगी है, ठीक है, अच्छी बीमारी, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, मैं और मेरा। मैंने उसी को दूसरी तरीके से बोला कि असुरो साले तुम सब, समाज के लिए। यार ये क्या बोल रहे हो, है सेम, वो बोलने की बात है बस, और कुछ नहीं है। सो असुर नहीं, वो तो असुर है सब, हमें आसुरी भाव है। अब आप कहोगे नहीं यार ये हम नहीं सुन सकते, तो ये दूसरा सुन लो, मैं मेरे की बीमारी है, मगर वो समझ नहीं आएगा। सो अगर आपको अपने आप को समझना है तो कृष्ण के बारे में तो पढ़ लो, उससे ज़्यादा रावण हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ना, तो समझ आ जाएगा हम कौन है। कृष्ण के बारे में पढ़ते रहोगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा आप कौन हो। तभी भागवतम में असुरों की कहानियाँ हैं, वरना भागवतम टॉप मोस्ट ग्रंथ, सिर्फ भक्त नहीं होते उसमें, असुर क्यों होने चाहिए थे बताओ मुझे? भगवान की कथाएं होनी चाहिए थी सुंदर सुंदर, आसुरी कथाएं, लड़ाई वड़ाई, ये सब क्यों है? वो सब इसलिए कि बताने के लिए तुम ऐसे हो। अब भक्ति से चेंज हो,
और गोपियों की तरह बनो और पांडवों की तरह बनो। वो कॉन्ट्रास्ट देने के लिए बताया गया हमें सारी चीज़ें, हमें बेनिफिट हो सुन के। अदरवाइज स्टोरीज़ या तो स्टोरी की तरह हम देखेंगे या हमारे लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं है उन चीज़ों का। बस ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण का नैया तुम सुंदर हो, ये हो वो, बस ये चलता रहेगा। तो उससे समझ नहीं आएगा आपको कुछ, और रिलेट नहीं कर पाओगे ना, रिलेशन नहीं होगा। अब राम के बारे में पढ़ सकते हो मगर क्या रिलेट करोगे उनसे? राम की मर्यादा, राम की जो अच्छे गुण है वो हम में तो है नहीं, कनेक्शन नहीं बनेगा। रावण से कनेक्शन बन जाएगा आपका, देख लेना आप पढ़ो। रावण गया पता नहीं रंभा अप्सराओं का रेप कर डाला, पकड़ के लड़कियों को लिया। हम वैसे ही तो है, हम पकड़ नहीं सकते लड़कियों को, रेप नहीं, कुछ नहीं कर सकते, इंटरनेट पर देख सकते। हम अब डर लगता है ना, मैं ऐसे कैसे करे। तो ठीक है भैया, इंटरनेट पे देख लो, उतना कर सकते हैं। हम काम वही कर रहे हैं जो रावण कर रहा था, मैं उसमें पावर है, हम में नहीं है, तो हम छोटा ना, ठीक है कर लो। और रिलेट कर पा रहे ना, रावण ने सबको मारा, देवी देवताओं को, सबको नीचे जाके ऊपर त्रिलोक में पागल बना दिया सबको। हम भी वैसे ही हैं, हमारे चारों तरफ लोग हमसे पागल हो रहे हैं। जॉब पे, घर पे, मैं मेरी बात, लड़ाई करते रहो, मेरी बात। ऐसा वही है, हम वही हैं, वही देख रहे हो आप, कनेक्शन बन गया। रावण सोच रहा था मेरे आइडिया बिल्कुल बेस्ट है, मेरे प्लान सही है, मुझे सब कुछ आता है। हम भी वही हैं, मुझे आता है, देखो ऐसा होना चाहिए प्रभु जी, ऐसा होना चाहिए प्रभु जी, ये होना चाहिए। होना क्या चाहिए यार? एक ढेले की दिमाग नहीं है, होना क्या चाहिए बताओ मुझे? तुम्हारा फील्ड नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? ऐसा भी तो है। मगर इंडिया में 4 लोग बैठे पार्क में, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मोदी को ऐसा करना चाहिए, योगी को ऐसा करना चाहिए, मंदिर में ऐसा होना चाहिए। तुम क्या हो? दुकान वाले 4 लोग बैठे हो और तुम बात करो बड़ी बड़ी। ये सब आसुरी भाव है, ये सब असुर लोग हैं, फालतू की बातें हैं। वो तो आप कुछ उनको मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बातें तो कर सकते हो, उसमें अच्छा लगेगा आपको। तो दूसरे का अबे तू सही कह रहा है, तू भी सही कह रहा है, दो भाई। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। और रावण है वो, बिल्कुल कनेक्शन वही, एग्जैक्टली वही बन रहा है हमारा कनेक्शन, एग्जैक्टली वही है। इसलिए भागवतम में असुरों के बारे में चर्चा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तभी मैं सोच रहा था असुरों के बारे में क्यों है यार, ये सिर्फ रासलीला होनी चाहिए, माखन लीला होनी चाहिए, वृंदावन में तो यही करते हैं सब, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम अपने आप को, हमारी ही इमेज है वो, हमारा ही परछाई है वो लोग सब, उनको समझ के हाँ मैं ठीक है ओके, अब क्या करना है? अब हमें पांडव बनना है, गोपियाँ बनने हैं, तो वो हमारे आइडियल है। उनमें ऐसा क्या है? उनमें एक चीज़ है, वो ये नहीं चाहते कि उनके आइडियाज़ पूरे हों, वो ये नहीं चाहते उन पे अटेंशन आए, वो ये चाहते हैं कृष्ण के आइडिया हो, कृष्ण पे ध्यान जाए, तो वो भगवान के साथ हैं, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला? त्रिनादपि, ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि त्रिनादपि सुनी चेना ही मैं मेरे को हटाएगा। मेरे को उल्टा है, नार्सिसिज्म, आसुरी भाव को बदलने का एक ही तरीका है, त्रिनादपि सुनी चेना। अपने आप को पीछे कर लो, अपनी बात मत मनवाओ, अपने प्लान मत सोचो मैं सही हूँ, भाई एक चीज़ कर लोगे सब हो जाएगा। महाप्रभु ने इतनी सारी चीज़ें, उन्होंने कहा क्या करें, क्या कैसे चेंज हो? आपने कहा ठीक है एक चीज़ बताता हूँ, दीन हम्बल बनो। जब मैं मेरा हटाओ, त्रिनादपि सुनी चेना मतलब मैं मेरा हटा दो, या आसुरी भाव हटा दो, आप गोपी बन जाओगे, बस गोपियों जैसे बन जाओगे, सदा कीर्तन हरि, फिर हमेशा भगवान के गुणगान हो सकते हैं, बस दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?